ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कारः। स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग देखते हैं पठन्ति की सिद्धि, जो प्रथम पुरुष का बहुवचन है। तो किस प्रकार बना हम लोग इसको देखते हैं। तो पठ धातु है, तो पठ धातु है तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। पठ धातु है तो इस कारण से यहाँ पर भूआदयो धातुवा से धातु संज्ञा होगी, जो बोलता है कि भू आदि जो हमारे 10 गण हैं उनमें जितने भी धातु हैं उनकी धातु संज्ञा करता है। अगला सूत्र है धातोः, जो अधिकार सूत्र है, जो बताता है कि 3-1-91 से लेकर के और जो तृतीय अध्याय की समाप्ति पर्यंत, अर्थात अध्याय की समाप्ति पर्यंत इसका अधिकार जाता है। तो उसी के अधिकार में एक सूत्र है वर्तमाने लट, जो बोलता है कि वर्तमान काल में लट प्रत्यय होता है या लट लकार होता है। तो प्रत्यय से प्रत्यय संज्ञा, परश्चा से लट के पठ के बाद लट आया। अब हमारी परिस्थिति हो गई पठ लट। अब अगला सूत्र है लह कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः। इस सूत्र से हम लोग लकार को कर्तृवाच्य में लाएंगे। अब यहाँ पर जो लट में है टाके इत संज्ञा कर देंगे हलंतम से, और उपदेशे अजनुनासिक इत से लाके आकार की इत संज्ञा करने के बाद तत्श्लोपा से लोप कर देंगे। तो हमारा इस प्रकार बनेगा पठो ला, हलंत रहेगा। तो अगला सूत्र है लस्य, ये अधिकार सूत्र है। इसी के अधिकार में हमें तिप तस जी सिप थस था मिप वस मस ता आताम झा था अथाम ध्वम इट वहिंग महिंग, ये हमारे 18 प्रत्यय प्राप्त हुए हैं। 18 प्रत्यय प्राप्त होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, लह परस्मयी पदम। इस सूत्र से जो हमारे लकार के स्थान पर प्रत्यय प्राप्त हुए हैं इनकी परस्मयी पद संज्ञा हुई। पुनः तांगानावा आत्मने पदम, तांगानावा आत्मने पदम से यहाँ पर 9 प्रत्यय की आत्मनि पद संज्ञा हुई। कौन कौन से, ता और महिंका गा तांग, ये हमारे 9 प्रत्यय परस्मयी पद संज्ञा हुई इनका। अब हमारा क्या हुआ कि शेषात कर्तरी परस्मयी पदम, अर्थात जो परस्मयी पद श्रेष्ठ हैं, शेष बचे हुए हैं, ठीक है, शेष बचे हैं परस्मयी पद के प्रत्यय, उनको हमने ले लिया शेषात कर्तरी परस्मयी पदम इस सूत्र से। और अब क्या करेंगे, तो अगला सूत्र है प्रथमा मध्यमो उत्तमाः। इस सूत्र से हम लोग 9 प्रत्ययों की प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष संज्ञा किए, जिससे कि 3 प्रत्यय प्रथम पुरुष में चले गए, 3 प्रत्यय मध्यम पुरुष में चले गए और 3 प्रत्यय उत्तम पुरुष में चलेंगे। हमें चाहिए प्रथम पुरुष का, तो शेषे प्रथमा इस सूत्र से जो बोलता है कि उत्तम और मध्यम से जो बचे शेष हैं उन्हें
प्रथम पुरुष कहते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष के हमारे प्रत्यय प्राप्त हो गए। तिप तस झी, तिप तस झी प्राप्त हो गए। इसके बाद एक सूत्र है तान्यक एक वचन द्विवचन बहुवचने अन्य कसह। इस सूत्र से जो हमारे प्रत्यय हैं ना तिप तस झी, इनकी एक वचन द्विवचन संज्ञा हुई। ठीक है, जो तिप तस झी है इनकी एक वचन द्विवचन संज्ञा हुई, और सिप थस था की भी हुई, और मिप वस मस की भी संज्ञा हुई। अब हमें चाहिए बहुवचन का प्रत्यय। तो जो हम लोग इससे पहले लगा रहे थे दयो कयो द्विवचनैक एक वचने, इसके स्थान पर बहुसु बहुवचनम अर्थात बहुत को कहने की विवक्षा में बहुवचन का प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर झी प्रत्यय प्राप्त हुआ। अब हमारी परिस्थिति हो गई पठ झी। अब इसके बाद अगला सूत्र है तिंग सित सार्वधातुकम। बोलता है या तिंग हो या सित हो तो उनकी सार्वधातु संज्ञा होती है। तो जो हमारा झी है ये तिंग है अर्थात तिप्तस झी के अंतर्गत आता है। तो इसकी सार्वधातु संज्ञा हुई और कर्तरी सबसे, ठीक है, यहाँ पर जो है तो ये जी के आदि में प्राप्त हुआ। तो हमारी परिस्थिति हो गई पठ सप और झी। अब इसके पठ के पा की संज्ञा और सा की संज्ञा करेंगे। पा की इस संज्ञा करेंगे हलंतम से और सा की संज्ञा करेंगे लसक कथ तद्धिते इस सूत्र से। और इत संज्ञा करने के बाद तस्लोपा से और आदर्शम लोपा दोनों से यहाँ पर इनको तस्लोपा बताता है जिनकी संज्ञा होती है उनका लोप होता है। और लोप क्या है तो आदर्शनम लोपा बताता है। तो हमारा सिर्फ पठ आ और जी बना। अब जी हमारा प्रत्यय परे है तो यहाँ पर यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम। बोलता है कि यस्मात् प्रत्यय जिससे हम लोग प्रत्यय से विधान करते हैं, ठीक है, तदादि उसी के प्रत्यय के परे रहते पूरे आदि को अंग संज्ञा हो जाती है। तो हम जी को परे रहते पठ की अंग संज्ञा हो गई। और पठ में क्या होगा जो हमारा सबका आ बचा है वो जाकर के मिल जाएगा पठ और जी इस रहेगा। तो इसकी अंग संज्ञा हो गई इसको परिमाण करके, जी के परिमाण करके। अगला सूत्र है अंगस्य जो अधिकार सूत्र है। इसकी संख्या है 6, 4 और 1। ये अधिकार यहाँ से इसका अधिकार जाता है 7वें अध्याय की समाप्ति पर्यंत तक। तो यहाँ पर उसी के अधिकार में अगला सूत्र है झो अंतः, जो बोलता है कि झा को अंत आदेश हो जाता है। ठीक है, झा को अंत आदेश हो जाता है। तो अंत आदेश हो जाने के बाद
यहाँ पर अब हमारा बना, इसको देखते हैं। पठो अंतो और एस हुआ। जब एस हुआ तो पठ में आ है और इसमें भी आ है, तो यहाँ पर अकह सवर्ण दीर्घा ने दीर्घ करना चाहा, परंतु अतोगुणे ने निषेध कर दिया। बोला यदि इसने कहा कि अपदांत आकार से उत्तर गुण परे रहते पूर्व और पर के स्थान में पर रूप एकादेश हो जाता है। तो पठ में जो आ है अपदांत है, ठीक है, और आ जो है एक गुण संज्ञक है, अर्थात गुण संज्ञक हमारे वर्ण आ जाते हैं आ ए ओ, तो इसको पूर्व रूप एकादेश हो गया। अर्थात तो ये हमारा इसको फिर पुनः लिखते हैं। तो पठो और इस बचा, इस जो आह था वो जाकर के इसमें मिल गया, पूर्व रूप हो गया, अर्थात पहले वाले में सम्मिलित हो गया। और जब इसको ई को इधर मिलाएंगे तो हमारा हो जाएगा पठंती। तो हमारा पठंती सिद्धि हुआ। अस्तु, कैसा लगा वीडियो आप लोग बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।